this is Jaswinder Kaur Saluja from Bhopal. I worked with Qatar Airways for so many years. I have seen the world in my job. I visited more than 100 countries till now, and it was amazing experience. नमस्कार, स्वागत है आपका रूबरू जिंदगी विद राजकुमारी में। और आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल मिसेस इंडिया 2023 दुबई जसविंदर कौर सलूजा। वेलकम जसविंदर, नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? Thank you so much, ma'am, for having me here. It's pleasure to meet you, and it's lovely to see Rubaru Zindagi. Thank you so much. That's so lovely. We see you as a Mrs. India International pageant holder who has been visited many countries and so all. But इतना सारा चीज़ों के बावजूद, I really wanted to know behind this Mrs. India International, who is Jaswinder Kaur Saluja, how she has started her life and how she has become this Mrs. India International. जैसे कि आज मेरा टाइटल है मिसेस जसविंदर कौर सलूजा 2023, लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी है। मेरा जो कंपटीशन है वो 6 महीने पहले हुआ था, पर मेरी जो तैयारी है वो 10-15 साल पहले से ही चल रही थी। इट्स नॉट टू बिकम लाइक मिसेस इंडिया और डू समथिंग लाइक दैट इन ग्लैमरस समथिंग, बट टू डू समथिंग इन माई ओन लाइफ। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो कि आपको नीचे से उठाती हैं, और मैं पहले से ही नीचे थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे आज तक किसी लड़की ने जॉब नहीं करी थी। सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो आउट एंड डू समथिंग लाइक दैट एंड सी द वर्ल्ड, नॉट इन भोपाल, नॉट इन इंडिया। आज भी ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो मैंने नहीं देखी है, क्योंकि ये सपना मैंने देखा था। और जब मेरा ड्रीम था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, तो मैं उस वक्त 10th क्लास में थी। और आफ्टर 10th ओनली आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, व्हाट आई एम डूइंग। और आई हैव लर्न। हाउ कम, लाइक इन 10th class you were so young? Yes, I think it's a God gift. I give all the credit जो भी मैंने आज अपने लाइफ में किया है टू द गॉड। तो जो मेरी सराउंडिंग थी, इट वाज लाइक कि आपको 10th पास करके या ग्रेजुएशन करके यू हैव टू गेट मैरिड, एंड आपको जो भी करना है आपको शादी के बाद करना है विद योर हस्बैंड। लेकिन फॉर मी द बिग क्वेश्चन इज़ कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्यों करेगा? जो कुछ करेंगे शायद मेरे पेरेंट्स करेंगे, लेकिन फिर सोसाइटी सेज कि सिचुएशंस ऐसी नहीं बनती है, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो फिर तो अपने आप को ही करना है। No, but and then back in those times, हमारे भोपाल में कैबिन क्रू से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और गाइडेंस अपॉर्चुनिटीज़ थे? कहाँ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी? दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क, कि आपको कहाँ से मिलेगी। आज तो आप मोबाइल उठाते हैं, गूगल करते हैं, आपके फिंगर टिप में सारी इन्फॉर्मेशन है, पर उस टाइम पे आपको ढूंढना पड़ता था, एक स्टेप बाय स्टेप हर जगह जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती थी। सो जसविंदर, सबसे पहले फैमिली में किसने सपोर्ट किया आपको? फादर ने किया, ममा ने किया? हु सपोर्टेड यू? मुझे मेरी फैमिली में दोनों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी जो ममा हैं वो हमेशा बोलती हैं कि फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि आप एक परिवार बनाते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो जब आप एक लड़की एक परिवार को संवार सकती है, तो वो अपनी ज़िंदगी क्यों भूल जाती है, वो क्यों नहीं संवारती? ब्यूटीफुल। तो वो मेरे माइंड में शुरू से ही रहा था, कि फिर मुझे लगा कि मुझे ही सब कुछ करना है। और वो कैसे करना है? पहले तो अपने फैमिली का कॉन्फिडेंस जीतना है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और सही राह पे जाके करूँगी, और डेफिनेटली इससे मुझे अच्छा ही मिलेगा। ऐसा कभी जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, और उस टाइम पर जब आपकी जर्नी हायर स्टडीज़ के लिए, या आपने कुछ और इसके अलावा कुछ और प्लान किया हो, ऐसा कुछ और कि बस यही एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं कैबिन क्रू में ही जाना चाहती हूँ? मैम, एक्चुअली मुझे ना कभी भी लाइफ में जंप करना पसंद नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि एक चीज़ को एक टाइम पे करें, तो मैंने हमेशा अपना लाइफ का गोल वैसे ही रखा हुआ है, एक चीज़ को एक टाइम पे ही किया हुआ है। You still follow that? I really do that. एंड उस टाइम पे फिर मैंने सोचा मुझे कैबिन क्रू बनना है। तो जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करना चालू कर दी थी। मीन्स मेरा यहाँ पे
ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया था और आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद मेरे हाथ में जॉब थी। दिस इज़ रियली गुड, मतलब दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन Yes. जो एक लड़की जो काम करना चाहती है जी। इनफैक्ट वो इमेजिन करती है, एंड यू डिड इट। द केबिन क्रू जॉब? Yes, I was working in Jet Airways. I got my first legal job in Jet Airways, like after graduation. Then I worked 1 year with Jet Airways. Then I moved to SpiceJet as a cabin crew. क्योंकि Jet Airways में मैं as a ground staff काम कर रही थी. Okay. Then I was only earning 10,000 rupees in that time. Okay, this is again an interesting journey from ground staff to Qatar Airways, Yes. the international airways. Yes. Yes. What is that? How you like? ये जो steps आपने चढ़े जी। वो कैसे चढ़े? ये जो स्टेप्स थे ये बिल्कुल कांटों पे चलने वाले थे। Is it? डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी सक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कांटों पे चलना पड़ता है। आज स्माइल आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, ये पहले आंसू थे। क्योंकि जब सोसाइटी को ये पता चलता है या रिलेटिव्स को ये पता चलता है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पत्थर सबसे पहले वही मारते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को बोला क्या था, नहीं हमारे घर की लड़की जॉब नहीं करेगी और एविएशन में तो डेफिनेटली नहीं करेगी। लेकिन फिर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आए थे। माय फादर से कि तुझे जो करना है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। लवली। अगर इस तरह का सपोर्ट मुझे लगता है सारे फादर देने लग जाएं तो लड़कियों के लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो मेरे आज हस्बैंड हैं वो मेरे फियांसे थे तब। ओके। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब इंटरनेशनल ही ट्राई करो, अब इंडिया में तुमने देख लिया, इंडिया जितना देखना था। एंड द बिग चैलेंज इज़ दैट कि इंटरनेशनल में गेट अ जॉब इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। और जब मैंने ये जॉब के लिए प्रिपरेशन करी थी तो मुझे तो 6-7 महीने सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ही लग गए थे। आई फेस the interview with 3,000 candidates. Oh my God. And how many shortlisted from 3,000? And they shortlisted only 20. Amazing. Only 20. And you were there in those 20? I was there. Good. And I still remember my number. I was number 9. तो डेफिनेटली जब मेरे पास रिजल्ट आया तो वो मैं हवा में ऑलरेडी उड़ रही थी। क्योंकि 3,000 लोगों के बीच में आप 20 सिलेक्ट हुए थे। और जब मैं कतार में थी तो पूरी दुनिया तो मैंने देखी और देन मैंने अपने फादर को फर्स्ट कार भी गिफ्ट करी। ओह, बेस्ट थिंग दिस इज आई गेस। यस। क्योंकि एज अ फादर अगर उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया जी, और जब आपकी बारी आई तो यू गिव हिम अ थैंक यू थिंग। यस, थैंक यू। और वो थैंक यू बहुत छोटा था। एंड देन पीपल वर लाइक वाओ ये कितना कमा रही है। कि उसमें भी प्लस और माइनस होता होगा। एग्जैक्टली। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें निकल के आती हैं। नेगेटिव बहुत होता था क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल एकदम लग्जरियस में चला जाता है। एंड वाई लग्जरियस में चला जाता है बिकॉज जहाँ मैं 10,000 से मैंने अपनी शुरुआत की थी, इट रीच्ड अप टू 4 lakhs मंथली। लेकिन ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका केबिन क्रू के टाइम का, इंटरनेशनल के टाइम का जो आप शेयर करना चाहेंगे? मे बी कुछ क्योंकि इंस्पिरेशन तो आपकी पूरी पर्सनालिटी है, कुछ ऐसा जो कि डिफरेंट हो या कुछ चैलेंजिंग टाइम मेरा जो था वो कोविड टाइम था। इट वॉज वेरी हार्ड टू वर्क ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक डेज बिकॉज पेरेंट्स बोल रहे थे कि बेटा अब आप घर आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि इंडिया में पेंडेमिक बहुत लेट आया था। व्हेन आई हैव सीन हमारे इधर पहले ही आ चुका था, इटली में ऑलरेडी फैल चुका था और ऑलरेडी हम लोग बाउंडेड हो चुके थे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से। तो एक टाइम पे मैं भी डर गई थी कि अरे अब क्या होगा, कि अब मतलब घर जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पर ऐसा नहीं लगा चले जाती हूँ घर? बिल्कुल लगा था। एक टाइम पे ये लगा था कि अब तो भाग जाना चाहिए, अब हो गई जॉब, 6-7 साल काम कर लिया, अब घर जाना चाहिए और फैमिली के साथ रहना चाहिए। और आपके फियांसे का क्या वर्जन था उस वक्त? उस वक्त ही वॉज वेरी नॉर्मल। ही सेड कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है तो यू जस्ट कंटिन्यू। और ही गेव मी अगेन मोटिवेशन कि क्या करना है, भागना है या लड़ना है। Oh. तो बीइंग अ पंजाबी ऑफ कोर्स
लड़ना है? लड़ना है भागना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लड़ना है। और बहुत अकेले में जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, फाइनल डिसीजन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदद आपसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। आप अकेले में रहिए, आप अपने आप से बात करिए, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है। देन आई डिसाइडेड टू स्टे। In new generation, how people see as a relationship between two people for a longer period of time, how they continue, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? And considering your one and how your turn out to be a better one, because what you did to Yes. continue this long-term relationship and made it successful. आई थिंक फॉर मी द रिलेशनशिप इज़ लाइक कि आपके माइंड में जो चल रहा है, आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो आपका पार्टनर समझे। और आजकल सिर्फ दिखावा हो गया है। एक्चुअल में अगर जब प्रैक्टिकल कोई सिचुएशंस आती हैं, तो आई थिंक दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन टू फेस दैट सर्कमस्टेंसेस। तो जो मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने शुरू से लेके मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और ये हमेशा बोला है तुझे जो करना है तू कर, बिकॉज आई थिंक ही बिलीव्स कि मैं हमेशा राइट डिसीजन लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा राइट डिसीजन लेती हूँ, मुझे उनके डिसीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है बहुत जगह पे। सो वो मुझे एक बेबी की तरह समझाते हैं, देखिए ये ऐसा ऐसा है, नाउ यू चूज़ व्हाट इज़ करेक्ट, सो आई चूज़ वन ऑफ दैट। तो उनका बहुत हमेशा से सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। और आजकल के जो रिलेशनशिप हैं, आजकल व्हाट्सएप पे ही ब्रेकअप हो जाते हैं। हाँ, that is what I asked this question because to continue a relationship for 10-12 good years, Yes. It took of course lots of pain and lots of understanding, lots yes. of situations जब आपको up and down रहे होंगे of course relationship में, but you both come out of it Yes. and made it successful. रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स तो रहते हैं और होना भी चाहिए, बिकॉज यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग विद दैट। लेकिन हाँ, ये है कि जब आपको पता है कि सामने वाले की गुड पॉइंट्स क्या हैं, उन्होंने आपको कब सपोर्ट किया, कब आपको पुश किया, कब आपको मोटिवेट किया, तो यू चेंज सारी चीज़ें कि नहीं, आपको लड़ना तो है पर साथ में रह के लड़ना है। जब आप वापस आ गए कतर एयरवेज से, आपने जॉब क्विट की, शादी करने का डिसीजन लिया, ऑफ कोर्स इससे पहले यू हैव एक्सप्लोर्ड गुड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ अ करियर। मुझे लगता है कि रेपुटेशन, लग्जरीज, एवरीथिंग यू एंजॉय। जब आपने मैरिज का डिसीजन लिया और उसके बाद फिर दोबारा आपने मिसेस इंडिया पेजेंट के लिए तैयारी की, वो कैसे हो पाया? क्योंकि ऑलरेडी यू बीन डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स, यू विजिटेड सो मेनी गुड प्लेसेस ऑल्सो, फिर आपको दोबारा जब ऐसा थॉट ही कैसे आया मेरे मन में, ये क्वेश्चन। मैंने बहुत टाइम दिया अपने मैरिज को। फिर कहीं ना कहीं जब आप कुछ नहीं करते हैं तो यू लूज समवेयर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो देन आई डिसाइडेड टू गो टू मिसेस इंडिया एंड आई थिंक मिस इंडिया में मुझे लगता है हर कोई जा सकता है, बिकॉज इट्स पेरेंट्स, आप लड़के भी जा सकते हो, पर मिसेस इंडिया में जाना इट्स अ बिग चैलेंज। इट रिप्रेजेंट कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है, आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। आज मुझे हर कोई पूछता है आपके हस्बैंड ने जाने दिया? डेफिनेटली जाने दिया। इवन उन्होंने ही सपोर्ट किया, इवन उन्होंने ही बोला तुम जाओ और तुम्हें अपने लेवल का ही काम करना चाहिए। उनको मेरी तरफ से ढेर सारा थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक उन्होंने सपोर्ट किया है तो मुझे लगता है आपको देखकर और भी बहुत सारे लोग इस तरह से सपोर्ट करेंगे और बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी कि एक छोटा सा उम्मीद का दिया मिल जाए, दे विल टेक इट टू वॉट एवर दे वॉन्ट। वॉट डू यू वॉन्ट टू कन्वे योर मैसेज एज अ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के तौर पर भी और एज अ जसविंदर कौर के तौर पर भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको फोकस रहना होगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और करेक्ट बंदे या जो भी आपको लगता है आपके ट्रेनर है, फैकल्टी है, उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। और लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, मौज मस्ती कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए और आपको जो मिलना होगा लाइफ में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लाइफ में जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू। लाइफ बहुत बड़ी है
और अगर आपको जो चाहिए तो वो उसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है लाइफ में, सिर्फ गालियाँ ही मिलेंगी और आपका कॉन्फिडेंस खुद इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि फिर आपको खुद लगेगा फ्रस्ट्रेशन सा। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, फर्स्ट कि आप अपने सराउंडिंग्स में जो आपके लोग हैं, अगर आपको लगता है कि वो मोटिवेट नहीं करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स चेंज करिए, अपने फ्रेंड्स चेंज करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि फ्रेंड्स ज़्यादा उसमें आपके करियर में आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स ही गलत है तो आपका करियर ज़ीरो होने वाला है, कुछ आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा उससे। सो बी योर सेल्फ, support your family, get a support from your family and work on your skills. That's true, because आज के जो आपके डिसीजन हैं वो कल का फ्यूचर आपका बनाते हैं। Correct. आज जो भी डिसीजन ले रहे हैं मतलब वो रिकॉर्ड होते जा रहे हैं and they are piled up and making your plans for tomorrow. So that's really good message to all the viewers. जसविंदर, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना मैसेज, अपनी लाइफ जर्नी जो शुरू से लेके अभी तक है, ब्यूटीफुली जो आपने मुझसे सारे सवाल किए हैं, और आई होप कि मैंने वहाँ पे बहुत लोगों को कनेक्ट किया है, अपना पॉइंट रखा है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शायद आपको उन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। सो अगेन आई विल से डू नॉट जंप, स्टे काम, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा, और आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छे ही बनेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स रियली ब्यूटीफुल टू बी। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो आज हम रूबरू हुए जसविंदर कौर सलूजा जी से, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के तौर पर उनको जाना जाता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो सब देख रहे हैं उनको, उनसे इंस्पिरेशन लें और अपनी जर्नी अपने हिसाब से डिसाइड करें और बहुत बेहतरीन जर्नी बनाएं। थैंक यू सो मच।